देव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ जयकारा लगाएं। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावनायोग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का यह सत्र आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अवधपुरी श्री विद्यासागर प्रबंधन विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर से देख और सुन रहे हैं। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तथा पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी सुधी श्रोताओं के लिए हम इस शंका समाधान के सत्र से आगे जोड़ें, उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आइएगा बंधुओं, हम सीधे सीधे पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में चलते हैं। शंका समाधान के इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई देते हुए महाराज श्री का जयकारा लगाते हैं। जब बोलो पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु। महाराज जी चलते हैं गुरु चरणों में इस पावन धरा में, और आज का ये शंका समाधान का सत्र उन्हीं के चरणों में अपन समर्पित करते हुए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने बीच में सुनील जी जैनावीन यहाँ पर उपस्थित कस्तूरबा नगर से, वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। अध्यक्ष कस्तूरबा नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सिद्ध जैन। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि हमारे पापों में कमी और पुण्य में बढ़ोतरी हो जावे? आपका मार्गदर्शन चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। पापों में कमी और पुण्य में बढ़ोतरी के लिए क्या करें? एक काम कर दें, वह है पापों का परित्याग। अगर हम पापात्मक प्रवृत्तियों का त्याग करते हैं तो हम पापों से बचते हैं। तन्निमित्तक विशुद्धि से पुण्य का अर्जन करते हैं, और न केवल पुण्य का अर्जन करते हैं, वह विशुद्धि हमारे संचित पापों को विनष्ट भी करती है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, पुण्य का उपार्जन करना सरल है, पाप का प्रक्षालन करना भी सरल है, लेकिन पापों से बचना बहुत कठिन है। पापों से केवल वही बच सकता है जो पापों का त्याग करता है, क्योंकि कई बार पुण्य भी हमें पाप में प्रवृत्त कर देता है। जब जब हमारे पुण्य का योग होता है, हम पुण्य का भोग करते हैं, और पुण्य भोग के काल में क्या होता है? केवल पाप। पुण्य भोग में है क्या? पुण्य का फल है जिसको भोगते हैं। भोगने में क्या है? 5 इंद्रिय के विषय, विषय कषाय, भोग विलास, जो पापात्मक है। तो व्यक्ति यदि पाप का बुद्धि पूर्वक त्याग करे
उस पर अमल करे तो उसका पाप नष्ट होगा, पुण्य की वृद्धि होगी, बल्कि शास्त्रों के कथनानुसार वह जीव ही पुण्य जीव कहलाएगा। जीव पुण्य कमाएगा नहीं, जीवन को पुण्य बना लेगा। एक पापी व्यक्ति को निंद दृष्टि से देखा जाता है और एक व्रती व्यक्ति को पूज्य भाव से देखा जाता है। समझ गए? तो पापों के परित्याग का मनोभाव जगना चाहिए। हमारी प्रवृत्तियों में जो भी पाप है उनसे बचने का भरसक प्रयत्न होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य विद्यासागर प्रमाणिक पाठशाला के का बालक सिद्ध जैन अपना प्रश्न करेगा। उसके बाद में कुप्पी परिवार छतरपुर से, यहाँ अवधपुरी में रहते हैं, सुनीता जी जैन। महाराज जी के चरणों में त्रेबा नमोस्तु, झुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न ये है कि अगर हमसे गलती से गंदों तक लेते समय टेबल या जमीन पे गिर जाए तो हमें उसका क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? भगवान के सामने अपनी ओर से क्षमा मांगना चाहिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। नमोस्तु। सुनीता जी जैन, कुप्पी परिवार। मेरा आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है, सास बहू संबंध पर बने बहुत से मीम, रहे परस्पर मधुरता, क्या है इसकी थीम? क्या है इसकी थीम? किनारे जो नदिया के बहुएं सब मॉडर्न, सास अलग दुनिया से। हे गुरुवर महाराज, निवारण इसका कीजिए, हो पूरा पश्चिम मेल, सीख गुरु ऐसे दीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु हो गुरुवर। पूरब पश्चिम एक, ओम। हो पूरब पश्चिम एक, सीख कुछ ऐसी दीजिए। देखिए, मैं तो 2 बातें कहूँगा, पहले सासू से और बाद में बहू से। सासू से ये कहूँगा कि जब तुम्हारा विवाह हुआ और तुम बहू बनकर आई, तो सासू का जो जो व्यवहार तुम्हें अच्छा लगा, तय कर लो मैं अपने बहू के साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। और सासू का जो व्यवहार तुम्हें चुभा, संकल्प कर लो कि मैं ऐसा व्यवहार भूल करके भी नहीं करूँगा। अगर सासू ये दोनों सावधानियां अपना ले तो मैं समझता हूँ वो बहू सासू की हो जाएगी। बहू विवाह के उपरांत अपने ससुराल में आने पर एक बात को याद रखे कि अब मेरा यही घर है, मुझे यहीं रहना है और जो कुछ है सब अच्छे से निभाना है। यदि बहू ऐसा सोचने का अभ्यास कर ले तो चीजें अपने आप बन जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओ सनत जी जैन पत्रकार अपने बीच में है भोपाल से, वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे पारस जैन अवधपुरी। महाराज जी को ओम नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, भगवान महावीर जी ने अनेकांत के सिद्धांत में कहा कि हमारे सोचने मात्र से कर्म का फल बंधना शुरू हो जाता है, और जब हम अपनी सोच को किसी दूसरे के ऊपर डालते हैं और वो उसको नहीं मानना चाहता है तो हिंसा शुरू हो जाती है। तो मैं महाराज जी इसमें आपका और भी थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहूँगा कि सोचने मात्र से हिंसा कैसे मतलब भाव का कर्मबंध कैसे शुरू होता है, और जब हम किसी को अपने विचार जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं तो उसमें हिंसा क्यों शुरू होती है, इसमें आपका मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ आपके इस सवाल के माध्यम से हमें भावों के विज्ञान को सीखना पड़ेगा। हम समझे कि हमारे भावों का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। सोचने मात्र से कर्म कैसे बनता है।
तो सोचना एक क्रिया मात्र नहीं है। हम जो सोचते हैं वो एक क्रिया मात्र नहीं है, वह एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि एक प्रकंपन है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा देखते हैं और महसूस करते हैं, जैसी प्रवृत्तियां करते हैं, उसके निमित्त से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। यानी सोच हमारे जीवन में स्पंदन उत्पन्न करती है। भाव से स्पंदन होता है, सोच से भी पीछे है भाव। तो भाव आते ही हमारी चेतना में एक स्पंदन होता है। वह स्पंदन हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कर्म के परमाणुओं को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते। जी महाराज। जैसे चुंबक के सामने लोहा रखने पर लोहा अपने आप खिंच जाता है, ऐसे हमारे अंदर के इस स्पंदन से कर्म हमारी ओर आकृष्ट हो जाते हैं और बंध जाते हैं। तो भाव एक स्पंदन को उत्पन्न करता है, वो स्पंदन कर्म को बांधता है। जी। तो एक स्पंदन है जो नेगेटिव है तो कर्म बांधेगा, और वही स्पंदन यदि सकारात्मक हो जाए तो कर्म को झड़ाएगा। भावेन होई मुक्खो और भावेन होई बंधो। भाव से ही मोक्ष होता है और भाव से ही बंधन होता है। ये इसका साथ। और महाराज जी विचारों को हाँ, यदि हम विचारों से आघात पहुंचाने पर हम हिंसा कैसे होते हैं? देखिए, विचारों से आघात पहुंचाने पर हम हिंसक इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने विचारों को दूषित करते हैं। हिंसा का मतलब है हनन, हिंसा का मतलब है विनाश। पर के प्राणों का हनन तो हिंसा है ही, अपने चेतना का हनन भी हिंसा है। जी। जब भी हमारे चित्त में कोई दूषित विचार आते हैं तो हमारे मन में उत्पन्न होने वाले दूषित भाव या विचार हमारी चेतना का हनन करते हैं। जी। तो उसमें हमारी स्वयं की हिंसा हो गई। जी। अब जिसके लिए हम वो भाव कर रहे हैं उसकी हिंसा हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। नहीं भी हो सकती। तो मन में भाव आते ही हिंसा हो जाती। ये इसकी फिलॉसफी। जी महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पारस जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में प्रमाणिक पाठशाला क्रोएफिजा वाले आगे नहीं है। तनु 501। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि अरिहंतों की भक्ति हो कैसी, स्वयं सिद्ध मैं हो जाऊं, पंचम काल की इस दुनिया में कैसे मन स्थिर पाऊं। पंचम काल की इस दुनिया में कैसे मन स्थिर पाऊं। इस भाग दौड़ की दुनिया में कैसे भाव विशुद्ध होंगे। क्या आने वाली पीढ़ी को भी आप जैसे यतिवर मिलेंगे। नमस्ते महाराज। देखिए, ये तो पंचम काल के अंत तक मिलेगा, इसलिए सोचने की बात नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम निश्चिंत रहें, हम अपना सोचना शुरू कर दें। उन्हें क्या मिलेगा ये वक्त बताएगा, पर हमें क्या मिला है ये हमें समझना है। जो हमें मिला है उसे हम आत्मसात करें तो हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकें। नमस्ते। वाणी प्रश्न कर रही है, और उसके बाद में प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एवं शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चे अगर पहली बार आहार दे रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अशुद्धि ना होए। ओम, बच्चे अगर आहार दे रहे तो पूरे वस्त्रादि की शुद्धि रखो, डिसिप्लिन के साथ दो, अनुशासन में क्रम से दो, हड़बड़ी ना करो तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, चलो आगे। महाराज जी संकट का समाधान आगे बोलो। प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी, और उसके बाद में अपने बीच में गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक नीलेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, CS, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। सागर के सभी सावकों की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज।
परिवार की तरफ से नमोस्तु। राशि, बहुत दिनों से बाद आपके दर्शन प्राप्त हुए। भाव ये रखता हूं कि आपके चरण सानिध्य में मैं अपने भाव शुद्ध बना के, फिर से बोलो। नमोस्तु में राशि, राशि आपके चरण सानिध्य में आकर अपने आप का शुद्ध भाव रख सकूं, स्थिरता ला सकूं, ये भाव मन के लिए आपको सुनने आया हूं मैं। बहुत सुंदर, बने रहिए, आशीर्वाद। चलिए आगे। नीलेश। ओम। नीलेश जी जैन, शिरोमणि सरट से गुणाहितन और पूरे परिवार के साथ में नमोस्तु गुरुदेव। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बंधु इनके लिए, जो रात दिन यहाँ पर अभी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जो बन रहा है उसमें अपनी सेवा भी ये पूरी दे रहे हैं। हाँ नीलेश भैया। गुरुजी, जीवन में धैर्य को कैसे धारण करें? धैर्य को कैसे धारण करें? परसों का प्रवचन सुन लो भैया। परसों अधीरता पर ही तो परसों ही किया था ना, अधीरता पर किया। कई बार जीवन में क्या होता है कि हम बाद में ये महसूस होता है कि हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए, कि हम शांत रहना चाहिए। अधीरता का परिणाम पश्चाताप है। मैंने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से बताया है। आप एक बार परसों का प्रवचन जरूर सुनो। और मैं कहूँगा आप ही नहीं, आप जैसे बहुत लोग, क्योंकि आजकल लोगों में अधीरता का माहौल है। आप उसे सुने और अधीरता से मुक्त होने का उपाय भी बताएं। अभी जो हमारे प्रवचन का क्रम चल रहा है वह आकार से उत्पन्न कुछ नकारात्मक शब्दों पर, जो हमारी नकारात्मक वृत्तियों का द्योतक है, उन पर न केवल प्रवचन अपितु उनसे भावना योग की साधना भी जोड़ी गई। आप उसे सुने। आज 7वां प्रवचन हुआ है, अभी 3 दिन तक और चलेगा पर, फिर आगे का क्रम जारी होगा। अधीरता पर कल हुआ था, कल अधीरता पर हुआ था और आज अनिर्णय पर हुआ था, समझ गए। और कल का प्रवचन होगा अकर्मण्यता पर, समझ गए। जो ये एक एक चीज़ें अपने चलते रहेगी। जो लोग भी सुन रहे हैं, पूरे देश के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इन प्रवचनों को एक प्रवचन की तरह नहीं, अपने जीवन के लिए एक विशिष्ट प्रेरणा के रूप में सुनना शुरू करें। मैं मानता हूँ ये जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण करने वाले हैं। ढंग से अगर आप सुनेंगे 40-45 मिनट आपके जीवन के परिवर्तन का आधार बनेगा। नमोस्तु नमोस्तु। बच्चों को पूछना है, पूछो पूछ लो। चलो ठीक है। सिलचर आसाम से महाराज जी आपके चरणों में शांतिलाल जी नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, रह रहकर मन में आता है ये जीवन कौन चलाता है? ये सुख दुख क्यों आते जाते, इनका हमसे क्या नाता है? कई गुंडे और लुटेरे देखे जिनका ग्रुप मौज उड़ाता है, कई मेहनत करने वाले देखे जिनको सुख रोज चिढ़ाता है। मंदिर जाते जो सुबह शाम, दिन रात रहे जो राम राम, उनको क्यों दुख तड़पाता है? मेरा मन समझ न पाता है दृश्य जगत और सबका जीवन, ये सब कौन रचाता है? प्रश्न बड़ा पेचीदा है, जितना सोचो उतना उलझाता है। लाओ सवाल। काव्यात्मक ढंग से इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। और इनके सवाल का सार ये है कि ये हमारे जीवन का चक्र कौन चलाता है? सुख दुख क्यों आते हैं? कुछ लोग कुकर्म करते हैं फिर भी सुखी क्यों दिखते हैं? कुछ लोग रात दिन धर्म करते हैं फिर भी दुखी क्यों होते हैं? ये संपूर्ण दृश्य जगत को कौन संचालित करता है? तो मैं आप सबको, आपके 4 सवाल हैं और चारों सवालों का क्रमशः उत्तर देना चाहूँगा। जीवन कौन चलाता है? जीवन को कोई दूसरा चलाने वाला नहीं है। हमारा जीवन चक्र स्वभाव से संचालित है। हर जीव अपने अपने परिणति के अनुसार परिणमन करता है। जीव ही नहीं, सारा संसार परिणमनशील है। उसमें प्रतिपल उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता की प्रक्रिया होती है। उसी क्रम से ये चक्र चलता है। उस चक्र में हमारा जीवन चक्र है जो अनादि से प्रवाहमान है। हर जीव में
कोई ना कोई भाव आते हैं। भाव के प्रभाव से वह शुभ अशुभ कर्म बांधता है। शुभ अशुभ कर्म के परिणाम से एक गति से दूसरे गति में जाता है। एक गति से दूसरे गति में जाने पर उसे नया शरीर प्राप्त होता है। नया शरीर प्राप्त करने के बाद उसके शरीर में इंद्रियां प्रकट होती है। इंद्रियों के प्रकट होने से उनकी विषयों में प्रवृत्ति होती है। विषयों में प्रवृत्ति होने से राग द्वेष होता है। राग द्वेष होने से कर्म बनता है। कर्म बंधने से एक गति से दूसरी गति में जाना पड़ता है। वहाँ जाते हैं, नया शरीर मिलता है। शरीर मिलने से इंद्रियां मिलती है। इंद्रियों के होने पर विषयों में प्रवृत्ति होती है। विषयों में प्रवृत्ति होने से राग द्वेष होता है। राग द्वेष से कर्म बनता है। ये चक्र चलता आ रहा है। ये स्वसंचालित चक्र है। ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक हम ऐसा ही करते रहेंगे। जब हम अपने आत्मज्ञान के बल पर स्वयं को राग द्वेष से मुक्त करेंगे, तब कहीं जाकर हम इस चक्र का भेदन कर पाएंगे। और जब चक्र का भेदन होगा तभी हम अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। सवाल जो है कि कई लोग पाप करते, सुख दुख का आधार क्या है? हमारे सुख दुख का आधार हमारे द्वारा उपार्जित शुभ अशुभ कर्म है। शुभ कर्म से अनुकूल संयोग मिलते हैं, अशुभ कर्म से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। हर जीव के अपने पूर्व संचित शुभाशुभ कर्म होते हैं, उसी के अनुरूप उनका जीवन चक्र चलता है। इस विषय में यह सवाल आता है, कई लोग कुकर्मी होते हैं फिर भी बड़े सुखी दिखते हैं, और कई लोग धर्मी होते हैं फिर भी बड़े कष्ट में दिखते हैं। फिर यहाँ कर्म सिद्धांत कैसे लागू होगा? मैं पुनः कहूँगा, धर्मी होने का मतलब संपन्न होना नहीं है, और कुकर्मी होने का मतलब वो विपन्न हो, ये जरूरी नहीं। मैं कहूँगा, धर्मी संपन्न हो या ना हो, प्रसन्न जरूर रहता है, और कुकर्मी कदाचित संपन्न हो जाए पर प्रसन्न नहीं रह सकता, वो खिन्न रहता है। धर्म का प्रत्यक्ष लाभ अपने चित्त का प्रसाद है, प्रसन्नता है, और अधर्म का प्रत्यक्ष परिणाम मन का संताप है। जो पाप करते हैं उनके मन में संताप आता है, और जो धर्म करते हैं उनका जीवन सदा प्रसन्न रहता है। फिर भी आज यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अनुकूलताएं दिख भी रही है, तो कहीं न कहीं उनके पूर्व के पुण्यों का परिणाम है जो धर्म से संचित होता है। किसी के जीवन में पाप आ रहा है तो यह भी पूर्व के कृत्यों का ही प्रतिबिंब समझना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, आप किसी शहर में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि पूरे शहर को सजाया गया है, जगह जगह बंधनवार लटकाए हुए हैं, और हजारों लोग एक व्यक्ति की स्वागत में प्रतीक्षारत हैं। व्यक्ति रथ पे सवार है, हर कोई उस पर उसे फूल माला पहना रहा है, उसका स्वागत कर रहा है, जय जयकार कर रहा है। बोलो, उसे देखकर आप क्या निर्णय लोगे, क्या सोचोगे? जरूर इस व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया होगा, है ना, तब इसकी इतनी जय जयकार हो रही। यही सोचे, कोई अच्छा काम किया होगा, अभी नहीं, पास्ट में। और इसके उलट आप देख रहे हैं, एक आदमी को मुंह काला करके जूते की चप्पल की माला पहनाकर गधे पर बिठाकर घुमाया जा रहा है। बोलो, अब उस आदमी को देखकर क्या बोलोगे, क्या सोचोगे? जरूर इसने कोई बुरा काम किया होगा, इसलिए इसके साथ ऐसी स्थिति है। तो मैं यही कहूँगा, यदि किसी की जय जयकार दिख रही है तो समझना जरूर इसने अतीत में अच्छा काम किया होगा जो जय जयकार है। और आज किसी के जीवन में दुख और हाहाकार है तो समझ लेना अतीत में इसने कोई बुरा कर्म किया होगा, उसका फल इसको मिल रहा है। तो पुण्य और पाप इस रूप में फलता ही है। कई बार हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ पर अतीत का प्रारब्ध हावी हो जाता है। तो हम जो भी करते हैं वो हमारे अपने कर्मों का फल है। हमें उसके प्रति जागरूक होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
आज अपने इस संकट समाधान के सत्र में दीमापुर आसाम सुदूर से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के निर्मल जी झांझरी यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ ही में रांची के से पूर्व कुलपति डॉक्टर राकेश सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे दोनों ही प्रश्न भी करेंगे और उनके सम्मान के लिए भैया जी और भी हाँ अनुभव जी सराफ जी हाँ, और सम्मान भी नीलेश कर देंगे। नीलेश जी तैयार रहेंगे। हाँ संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के नमो चरणों में नमोस्तु करते हुए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज को नमोस्तु, संतान सागर जी महाराज को नमोस्तु और समस्त शुल्लकगण को इच्छामी। महाराज श्री, मेरा मन में प्रश्न खटक रहा है कि पुरुषार्थ बड़ा है या कर्म। आज हमारे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इतने पुरुषार्थ करते हुए भी कर्म ने उनको असमय निगल लिया। तो कर्म तो पुरुषार्थ भी कर्म ही करवाता है और कर्म भी पुरुषार्थ करवाता है। अब इसके अंदर कौन बड़ा है और कौन छोटा है, क्योंकि कर्म बिना पुरुषार्थ नहीं हो सकता और पुरुषार्थ बिना कर्म नहीं बनता। तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ को महत्व देना चाहिए, कर्म बारे में सोच के उसको ओम ओम। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार निर्मल जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें और आज उनके बीच उनके साथ प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर राकेश सिंह जी भी झारखंड से आए, इनका भी अभिनंदन करें। आपने जो सवाल किया है, पहले तो मैं आपके सवाल को व्यवस्थित कर दूं। आपके सवाल का सार कुल ये है कि कई बार साधना में रत लोगों के जीवन पर भी कर्म भारी बढ़ जाता है। प्रखर साधना के उपरांत भी कर्म भारी क्यों पड़ता है? क्या हमारे पुरुषार्थ से कर्म का प्रभाव ज़्यादा है? आपने आचार्य गुरुदेव के संदर्भ में उदाहरण दिया। मैं आपको आपके स्मरण के लिए थोड़ा अतीत में ले जाना चाहूँगा। गुरुदेव की बात तो जाने दीजिए, भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को पलट कर देखिए। पार्श्वनाथ भगवान परम तपस्वी थे और परम पुण्य के धनी भी थे, लेकिन उनके जीवन में कितना भयानक उपसर्ग आया पता है? 10 भवों तक उन्हें हर भाव में उपसर्ग हुआ, लेकिन उनकी चेतना ने हर भाव में अपना उत्कर्ष किया। क्या कर्म जीत गया? नहीं जीता। कौन जीता? पुरुषार्थ। मैं समझता हूं आपको उत्तर मिल गया होगा। कर्म अपना खेल खेलता है। साधना कोई उपासना मात्र नहीं है। साधना एक बहुत बड़ा संग्राम है, एक बहुत बड़ा युद्ध है अपने भीतर के कर्मों के साथ। और जब युद्ध लड़ोगे तो जो भी प्रतिपक्षी होगा वो अपने दांव पेच तो चलाएगा ही। तो जब कोई साधक कर्म के साथ लड़ने को आतुर होता, आमादा होता है, तो कर्म भी अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर टूटता है, क्योंकि उस समय उसके सामने उसके वजूद का संकट होता है। कर्म में घबराहट आती, ओम, कर्म में बड़ी घबराहट आती है कि यदि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी तो सत्ता ही साफ हो जाएगी। तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कर्म बड़ी ताकत से लड़ता है, समझ गए? अपना खेल खिलाने की कोशिश करता है। अब उसमें साधक की परीक्षा होती। जो कुशल साधक होते हैं वे कर्म को पछाड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं घबराते, अत्यंत धैर्य, समता, दृढ़ता और स्थिरता के साथ उसका सामना करते हैं। और उन्हें पता रहता है कि कर्म को निपटाने का केवल एक ही तरीका है, क्षमता।
कर्मोदय का प्रतिकार करने से वो बलवान होता है, और कर्मोदय होने पर स्थिरता रखने से उसके प्राण निकलते हैं। जो महान साधक होते हैं वे कर्म के उदय में रंच मात्र विचलित नहीं होते। वो कहते हैं खेल है, खिला रहा है, खेलने दो, करेगा, ये कर्म करेगा, मेरे शरीर पर आघात करेगा, मेरे मन के प्रतिकूल व्यवस्थाएं बनाएगा, मुझे भौतिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन मैं इन सब से ऊपर हूँ। कर्म मेरी आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता। ये जो खेल खिला रहा है खिलाने दो, मैं तो महज दृष्टा हूँ। पूरी परीक्षा लिए बिना कर्म पास नहीं करता है। सुनो पूरी बात, मैं तो केवल दृष्टा हूँ, और इसी भाव बोध के बल पर एक साधक महापराक्रमी बनकर कर्म की सत्ता को उखाड़ फेंकता है। आप लोगों को लगता है कि गुरुदेव को कर्म ने हम सबसे छीन लिया, असमय में छीन लिया, पर मुझे लगता है कि गुरुदेव ने कर्म की सत्ता को ही छीन दिया, नष्ट कर दिया। उनने अपने जन्म जन्मांतरों के कर्म को विनष्ट किया है। अब उनके बहुत थोड़े भाव बचे हैं, वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि भौतिक रूप से उनका शरीर छूटा, लेकिन ये तो पहला बार नहीं है। ऐसे हम अनंतों शरीर को छोड़ चुके हैं, ये चक्र चलता है। साधक अपने शरीर को नहीं देखता, अपनी आत्मा को देखता है, बाह्य संयोगों को नहीं देखता, अपने ध्येय को देखता है। उसकी दृष्टि में बाहर की व्यवस्था नहीं, अंदर की अवस्था होती है, और यही उसको जीत दिलाती है। गुरुदेव ने यही किया, और उसके बल पर वे आगे बढ़ गए और हम लोगों को प्रेरणा दी। देखो, और एक बात और जानने की, शारीरिक रूप से बीमारियों ने उन्हें गसा, लेकिन कभी वो विचलित हुए? आपने उनके चेहरे पर शिकन देखी? अंतिम क्षणों तक वे अप्रमत्त रहे, और उनका एक सिद्धांत था कि वो किसी भी तरीके से एलोपैथी का कोई उपचार नहीं कराते, जांच कराने तक के लिए मना कर दिया। सैंपल लेने के लिए डॉक्टर आए, बोले नहीं मुझे नहीं कराना, तुम मेरी चिकित्सा नहीं कर सकते। नाड़ी से चिकित्सा करनी है तो फिर भी देखो, वो भी एक सीमा तक, और उसके बाद उन्होंने उसको हटा दिया। ये शरीर पर है, मैं नहीं, मैं आत्मा हूँ, और शरीर तो व्याधि का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये सोच जो उनके भीतर विकसित हुई, उसी सोच ने उनकी आध्यात्मिक साधना की पूर्ति की। तो हम ऐसे सोच के धनी बने और जीवन को आगे बढ़ाएं। तो महाराज जी, कर्म को शत्रु मान के चलना चाहिए कि उसको कैसे संहार करें? देखो, कर्म को शत्रु मान करके चलना ही चाहिए। हमारे यहाँ तो हम लोग पहला मंत्र बोलते हैं, नमो अरिहंतानम। समझ गए मतलब क्या है? हमारी साधना का ध्येय क्या है? अरिहंत बनो। क्या बनो? अरिहंत बनो। अरिहंत बनो यानी अपने शत्रुओं का हंता बनो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा युद्धस्व, और हमारे भगवान महावीर कहते हैं अरहंत बनो। अंतर क्या है? एक ही है। अगर किसी बाहरी युद्ध की बात करते हो तो भगवान महावीर उसमें हमारे साथ नहीं है, लेकिन जब भीतर के युद्ध की बात करते हो तो कहते हैं महावीर बनना है तो तुझे भीतरी युद्ध करना ही पड़ेगा। मैं भी महावीरत्व को उसी युद्ध के बल पर पाया है। मैं अरिहंत बना तो महावीर हुआ, तू भी अरिहंत बन, महावीर हो जाएगा। तो जो बाहर के शत्रुओं को जीते वो वीर बन सकता है, जो भीतर के शत्रुओं को जीते वो महावीर बनता है। यही नमो अरिहंतानम का आशय है जो हमें आत्मसात करना चाहिए। नमोस्तु। डॉक्टर राकेश जी, राकेश सिंह जी, पूर्व कुलपति रांची। गुरु श्री के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। श्री गुरु से हमारा पहला प्रश्न ये है, प्रश्न नहीं जिज्ञासा है। अपने आप से कई बार पोज करता हूँ
तो भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। कई बार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से ही बंद कमरे में चर्चाएं होती रहती थीं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। एक व्यापक रूप में इसकी व्याख्या होती तो सारे लोगों को फायदा होता। और दूसरी समस्या जो आज की बड़ी समस्या है, वो हमेशा कहा करते थे ये नोट क्यों छपते हैं, इतने बड़ी मात्रा में नोटों की छपाई क्यों होती, जब आप उत्पादन करके उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। सप्लाई और चेन मैनेजमेंट जो हम लोग IIM में पढ़ाते आए हैं कई वर्षों से, आज भी पढ़ा रहे हैं, तो हमेशा इस बात पर उनका विरोध होता था। हमें लगता है कि आप भी बहुत गुरुतर हैं और समसामयिक समस्याओं पर जरूर ध्यान दे रहे हैं कि वो नोटों की छपाई पर पाबंदी की बात करते थे, उसे कम करना चाहते थे। आज हमारे बीच क्रिप्टो करेंसी आ गई। अब ये क्रिप्टो करेंसी हम सारे लोगों के मन में एक विचित्र ही विवेचना, साथ ही साथ एक अद्भुत संशय की भावना को पैदा करता है कि इसका विकास क्या होगा, इसकी स्थिरता क्या होगी और ये किस रूप में जाकर कहाँ गतिमान होगा और कहाँ पर स्थिरता को धारण करेगा। तीसरी बात कि पहले दो ले लूं। बहुत बहुत सार्थक सवाल है और मैं चाहूँगा आपके लिए आपके विचारों का स्वागत करते हुए थोड़ा और समय मिले। आप चिंता मत करिए, आपके लिए एक ही नहीं और मौका भी है। एक बार तो मैं चाहूँगा डॉक्टर RK सिंह जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये कई विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं, हमारे देश के एक प्रख्यात शिक्षाविदों में हैं और परम पूज्य गुरुदेव से इन्हें बड़ी निकटता से जुड़ने का अवसर मिला है। वे उनके कृपा पात्र भी रहे हैं और गुरुदेव के विचारों को आगे बढ़ाने में इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका भी निभाई है और अभी भी आज जिस सिलसिले में मेरे पास आए हैं उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का मन लेकर आए हैं। ऐसे व्यक्ति का हमें हार्दिक स्वागत करना चाहिए। आपने जो सवाल किया, सबसे पहला, अपना जीवन कैसा होना चाहिए। एक पंक्ति में आपके सवाल का उत्तर दूं तो मैं कहूँगा हमारा जीवन पारदर्शी होना चाहिए। मैं समझता हूँ पारदर्शिता में सब कुछ साफ हो जाता है। मतलब क्या है, जैसा हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं भीतर से वैसा। हम क्या चाहते हैं, लोग मेरे बारे में अच्छा कहे, लोग मुझ में अच्छा देखे, लोग मेरे बारे में अच्छा कहे, देखे, अच्छा करे और मैं अच्छा से अधिक अच्छा पाऊं, यही सोचते हैं। तो बस मैं ही चाहता हूं जैसा हम चाहते हैं अपने जीवन को खुद देखते हैं वैसा भीतर से हो जाए। अगर हम अच्छा बन जाएं तो सब अच्छा हो जाएगा। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम प्रकट में कुछ और होते हैं और असल में कुछ और होते हैं। ये प्रकट और असल का विभेद हमारे जीवन को जटिल बना देता है। वो जटिलता जब तक होगी हम जीवन का सार नहीं पा पाएंगे। जीवन के सार को पाने के लिए हमें इस जटिलता को समाप्त करना होगा, सरलता को अपनाना होगा, सहजता को अपनाना होगा। कृत्रिमता जब जब हम पर हावी होती है हमारी नैसर्गिकता खंडित हो जाती है और जहाँ नैसर्गिकता नष्ट होती है जीवन का सार छूट जाता है। आपने जो दूसरा सवाल किया, नोट कब तक छपेंगे और आज के समय में क्रिप्टो करेंसी, मैं समझता हूँ एक समय में पूंजीवाद की बात होती थी, अब पूंजीवाद भी नए स्वरूप में आ गया और उसका स्थान उपभोक्तावाद ले लिया। उपभोक्तावादी इस दौर में ये सब चीज़ें दिनों दिन और बढ़ेगी।
विश्व के विभिन्न सरकारों की जो नीतियां हैं वो भी इन्हें प्रोत्साहित कर रही है। इनका परिणाम क्या है? तो मैं इतना ही कहूंगा, मृग मरीचिका की अंधी दौड़, जिसमें मनुष्य जीवन भर दौड़ेगा, पहुंचेगा कहीं नहीं। व्यक्ति को एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि धन हमारे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। लेकिन बदलते हुए दौर में जब सब प्रकार के सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए, तब ऐसा लगने लगा कि लोगों की दृष्टि में धन जीवन का साध्य बनता जा रहा है। और जब हम किसी को अपना साध्य बना लेते हैं तो उसे पाने और पुष्ट करने के नए नए तरीके भी उत्पन्न होने लगते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी उसी का परिणाम है और लोग उसमें दौड़ रहे हैं। आने वाला समय संदिग्ध है। बहुत तरह की आशंकाएं हैं क्योंकि ये नए दौर की शुरुआत है। पर मैं इतना ही जानता हूं, जब जब मनुष्य पर धन की शक्ति हावी हुई है, तब तक मनुष्य अंदर से कमजोर हुआ। और जब जब मनुष्य के अंदर ज्ञान की शक्ति प्रभावी बनी है, मनुष्य बलवान हुआ है। हमें चाहिए कि हम मनुष्य को बलवान बनाएं, और मनुष्य को बलवान बनाए रखने के लिए हम उसके भीतर ज्ञान की शक्ति को उद्घाटित करने का प्रयत्न करें। धन की शक्ति को उस पर हावी ना होने दें। भारतीय प्रतीकों में दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के देवी देवताओं की मान्यता है। धार्मिक दृष्टि से तो मान्यता उनकी अपनी जगह है, पर मैं इन्हें एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखता हूँ। धन के देवता के रूप में लक्ष्मी को स्वीकार किया गया और सरस्वती को विद्यादायिनी माना गया। लक्ष्मी और सरस्वती दो शक्तियां हैं और दोनों के अलग अलग दो वाहन हैं। लक्ष्मी को कमल के आसन पर बिठाया गया और उसका वाहन उल्लू बनाया गया, और सरस्वती को हंस वाहिनी बनाया गया और उसके हाथ में सितार थमाया गया, बीना। मुझे लगता है कि ये एक प्रकार की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो हमें बहुत गहरा संदेश देती है। सोचता हूं कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों बनाया गया, छोटा सा प्राणी, पर मुझे इसके भीतर छिपे प्रतीकार्थ बहुत कुछ गहरा संदेश देते दिखाई पड़ते हैं। लक्ष्मी को कमल पर विराजमान किया गया है ना। लक्ष्मी कमल के ऊपर रहती है। कमल निर्लिप्तता का द्योतक है, जल से भिन्न कमल है ना। तो जो निर्लिप्त होता है, लक्ष्मी वहीं बसती है। पहली बार अलिप्तता में लक्ष्मी का वास है। और वाहन उल्लू को बनाया है ना, यानी लक्ष्मी उल्लू पर बैठती है, यानी लक्ष्मी को अपने सिर पर रखने वाला उल्लू होता है। उल्लू कौन है? जिसको दिन के उजाले में भी कुछ दिखाई ना पड़े। उल्लू एक प्राणी नहीं है, उल्लू एक वृत्ति है। जिसे दिन के उजाले में भी अपना हिताहित दिखाई न पड़े, उसे क्या कहेंगे? बोलिए। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा हूं, नहीं तो कहोगे महाराज ने आज तो हम लोग साथ गड़बड़ कर दिए। लेकिन जिसे अपने हिताहित का बोध ना हो, क्या है? तो अगर लक्ष्मी को धन की देवी मानकर देखा जाए तो, और धन मान लिया जाए, तो धन रूप लक्ष्मी को जो अपने सिर पर बिठाता है वो कौन है? बोलिए, कौन है? थोड़ा जोर से बोल दो, हम सुन रहे हैं। है ना। इसके उलट
सरस्वती को हंस पर बिठाया। हंस पूरे प्राणी जगत में इकलौता ऐसा प्राणी है जिसके लिए कहा जाता है कि दूध और पानी मिला दो तो केवल दूध ग्रहण करता है। उसके चोंच में एक विशेष प्रकार का रसायन होता है, उससे दूध अलग पानी अलग हो जाता है। तो दूध ग्रहण कर लेता, पानी छोड़ देता। इसलिए हंस को नीर क्षीर विवेकिनी दृष्टि का प्रतीक बताया। तो जिसके अंदर विवेक बुद्धि है, वही जो विवेक रखेगा, विवेकी बनेगा, उसके जीवन में विद्या फलेगी, ज्ञान फलेगा। और उसके हाथ में वीणा जो चित्त को निनादित करे। तो ये सारे प्रतीक हमें यही बताते हैं कि हम जीवन की दिशा को सही बना करके चलें और उसे सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। आप एक सवाल और कर सकते हैं। जी, दोपहर में जब हम लोगों की बातें हो रही थी तो आपके मुखारविंद से जो मैं सुना, हमें लगता तब से अब तक में कई बार हमारा हृदय जो है वो खुशी से गदगद हो जा रहा है और मेरे रोम रोम पुलकित हो जा रहे हैं। हमारे गुरु, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ा तो वहाँ पर प्रभात पटनायक बहुत ही विश्व स्तर के इकोनॉमिस्ट थे। तो हमें हमेशा कहते थे कि 3 चीज़ें पढ़ें। पहला इंडियन पॉलिटी पढ़ें, दूसरा इकोनॉमी पढ़ें, अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, और तीसरा आपको अगर ज्ञान है, सम्यक ज्ञान हो जाए, मतलब आंतरिक और बाह्य शक्तियों का, तो आप देश चला सकते हैं। आपने उससे भी ज़्यादा कहा आज कि 1680 एप्लीकेशंस आए थे, निवेदन आए थे 1662 सॉरी, उसमें से आपने 180 स्टूडेंट का चयन किया, जो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वह नीट हो, चाहे वो जेई मेंस हो, और आजकल क्लैट भी है जिससे हम लोग लॉ में बच्चों को लेते हैं, उनकी भी प्रणाली आपके इस प्रणाली से, उनकी प्रणाली से भी आपकी प्रणाली उत्तम है और पारदर्शिता पूर्ण है। इसके लिए तहे दिल से मैं नमन करता हूँ। इसके साथ ही आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ। हमें ये पढ़ाया गया कि हमारे देश के शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आज हम सब पढ़े नौजवान जो हैं वो दिग्भ्रमित हैं कि न्यायपालिका अपनी शक्तियों का यथोचित पालन कर पा रही है और कार्यपालिका उन शक्तियों को अमल में ला पाने में सक्षम है, और विधायिका जो कर रही है उसका जो प्रभाव हो रहा है बंगाल से लेकर कई क्षेत्रों पे मैं बोलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पाठ्यक्रम में आपके शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हमारे इन बच्चों को उस दिशा में लगा सकें ताकि हमारे देश में बंगाल से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम से लेकर उत्तर तक अमन और चैन की व्यवस्था हो चुक सके। क्योंकि आज जो हो रहा है, चाहे वह आतंकवाद का सवाल रहा हो, चाहे वह अस्पृश्यता का सवाल रहा हो, चाहे वह दूरदर्शिता का अभाव रहा हो, उसमें ये बच्चे एक मैसेंजर बनकर वो केवल यहाँ पढ़े ही नहीं। आपने एक बात और कहा था कि हमारे ये जो बच्चे हैं, मैं वो चाहता हूँ कि कैम्ब्रिज एक्सपोर्ट तक जाएं। ये सुनकर भी बड़ी खुशी होती है और आप में जो लगन है और जो इच्छा शक्ति है, निसंदेह ये बच्चे उस दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता हमारे देश की कार्यपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका और हमारे देश की विधायिका हमारे देश में अमन शांति लाने में सक्षम हो पा रही हैं। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है और ये बहुत बड़ी समस्या है, और मुझे लगता है ये एक की नहीं सबकी है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो कुएं में ही भांग पड़ी है। हीनाधिक रूप से सब प्रभावित है। हमें मूल को सुधारना होगा, तब चूल तक परिवर्तन होगा।
गुरुदेव कहते हैं आमूल चूल बदलाव बाद में, मूल को पहले पकड़ो। और हमारा मानना है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरी यदि कुछ है तो वह है सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण। यदि हम बच्चे बच्चे के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा प्रकट कर दें तो हमारे लिए सब काम आसान हो जाए। हमें उसका ही पाठ पढ़ाना है ताकि लोग जान सके। कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, किसके लिए? राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के प्रति समर्पण कब होगा? जब हमारी राष्ट्रीयता के प्रति श्रद्धा होगी। राष्ट्रीयता के प्रति श्रद्धा कब होगी? जब हमारे हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा होगी, सांस्कृतिक निष्ठा होगी। तो आज हर बच्चे बच्चे को अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने की जरूरत, उसके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाने की आवश्यकता। ये जग गई तो मैं समझता हूँ सुनिश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा परिणाम है। आगे भैया जी कुछ नामों की घोषणा कर रहे हैं जो आज गुणायतन से संबद्ध हुए हैं और समय कम है। मैं इसके बाद में विक्की भैया, विवेक भैया टुनकुरी, उनको यहाँ पर जो गुणायतन के ट्रस्टी भी और इस सेवा में लगे रहते हैं, आज का एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न लेकर वे उपस्थित हो रहे हैं। हाँ, आइएगा बंधुओं। सोमेश्वर तीर्थराज स्थित गुणायतन से आज जो लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जुड़ रहे हैं, हम उन उदारमना दानदातारों के नाम की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी आप लगातार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। ये सभी दानदातार जो हैं ऑनलाइन हैं और आपकी तालियां इस टीवी चैनल के माध्यम से उनके पास तक पहुंचेंगी। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती बिमला देवी जैन रांची से। जोरदार करतल ध्वनि करते जाएं, हम लगातार नामों की घोषणा करेंगे। श्री अनिल कुमार जैन, अनीता जैन दमोह मध्य प्रदेश से। श्री संतोष जैन, स्वप्निल जैन, सुनीता मलैया दमोह मध्य प्रदेश से। श्री प्रदीप कुमार जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से। तालियां अनवरत जारी रखिएगा। श्री अरुण संगई, सुलेखा संगई, विश्वास संगई दमोह मध्य प्रदेश से। श्री विशाल बड़कुल, शिल्पा बड़कुल गोटेगांव मध्य प्रदेश से। श्री महावीर ट्रेडर्स, श्री मनोज कुमार जैन पांड्या बनारस से। एक बार सभी निर्माण निधि के लिए जोरदार करतल ध्वनि। साथ ही गुणायतन से ही निर्माण मित्र के रूप में आज जुड़ रहे हैं ऑनलाइन ही श्रीमती दक्षा संघवी इंदौर मध्य प्रदेश से। और निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री राजकुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन कोटा राजस्थान से। साथ ही सूत्रधार के रूप में ऑनलाइन गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री कैलाश संजय जैन, श्रीमती विनीता जैन पथरिया मध्य प्रदेश से। बंधुओं, जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में 180 बच्चे इस प्रथम वर्ष में यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करेंगे और उनके लिए भी देश के लोग यहाँ पर भोपाल के और अन्य नगरों से भी लोग शिक्षा मित्र के रूप में, जैसे कि कल भी आपके बीच घोषणा की गई थी अनुभव जी सर्राफ के माध्यम से, तो शिक्षा मित्र के रूप में जो लोग जुड़ रहे हैं, आज जो संबंध हुए हैं शिक्षा मित्र के रूप में, हम उनके नाम की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। वो अगर यहाँ पर हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लेंगे। श्री कमल वंदना जी जैन, अनुरुद्ध हितेश सोनम, प्रियंका सोहम, गुणायतन से संस्थापक सदस्य शिक्षा मित्र के रूप में तो जुड़े हुए थे, प्रातःकाल सम्मान हुआ था। संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, अगर यहाँ उपस्थित हैं तो यहाँ पधारेंगे। कमल वंदना जी जैन, अनुरुद्ध हितेश सोनम, प्रियंका सोहम, वनिता वागिसा जैन, गोकुल वाटिका जवाहर सर्किल जयपुर राजस्थान से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आज प्रातःकाल यहाँ पर थे और वो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। अपना प्रश्न कर रहे हैं विवेक जैन विक्की भैया। महाराज जी, कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसमें 20 से अधिक लोग घायल भी हैं। इस घटना ने दिल को झकझोर कर रख दिया है। इनमें से कई लोग तो बस अपने परिवार के साथ सुकून की भरी छुट्टियां बिताने गए थे।
कौन जानता था कि ये छुट्टियां उनके जीवन की आखिरी याद बन जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावर धार्मिक पहचान बनाकर लोगों को मारे। ऐसी दिल दहला देने वाली अमानवीय घटना के बाद देश में क्रोध, पीड़ा और प्रतिशोध उठना स्वाभाविक है। गुरुदेव, ऐसे समय में हमारी मानसिकता और प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? क्या इस दुख और घृणा के माहौल में भी कोई ऐसी राह है जो शांति और समझ की ओर ले जा सके? देखिए, ये जो घटना है मुझे तो अभी मालूम पड़ा, ये बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूरे विश्व में एक बहुत अच्छा संदेश था कि कश्मीर में अब अमन चैन स्थापित हो रहा है, लेकिन कतिपय लोगों को इस तरह की चीज़ें शायद पसंद नहीं है, और जो लोग जिनका उद्देश्य ही पूरे देश को अस्थिर बनाने का है, आतंक फैलाने का है, वे अपने इस मंसूबे में कुछ अर्थ में सफल हो गए। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, उनके परिवारों को आशीर्वाद देता हूँ कि जिनने अपने बीच के सदस्यों को खोया है, वे विपत्ति की इस घड़ी में धैर्य रखें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस संकट से सहने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे। मेरा उनके प्रति यही आशीर्वाद और सद्भावना है। स्वाभाविक है, इस तरह के क्रूर कृत्यों के बाद सबके मन में क्षोभ, क्रोध और अन्य प्रकार के भाव आना स्वाभाविक है। लेकिन मैं सभी से ये कहूँगा कि ये सब उन लोगों का कृत्य है जो पूरे देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाना चाहते हैं। ऐसी घटनाओं की हमें बहुत संयत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हमारा एक गैर जिम्मेदार कदम पूरे देश को परेशानी में डाल सकता है। शासन प्रशासन अपने स्तर पर काम करे। वर्तमान में हमारे देश की सरकार आतंकवाद के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है और प्रतिबद्धता से काम कर रही है। तो सरकार को अपने स्तर पर काम करने दें और हम लोग सरकार के मनोबल को बढ़ाएं, सरकार के कार्य में सहयोगी बने, अपने हाथ में कानून लेकर सरकार को का काम ना बढ़ाएं। पहला प्रयास तो ये करना चाहिए। दूसरी बात, हम सब लोगों को मिलकर के देश में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे सकारात्मकता का विकास हो। आतंकवाद को मिटाकर अध्यात्मवाद के विस्तार की बात करनी चाहिए। हमें इस विषय पर गहराई से चर्चा करनी चाहिए। हर वर्ग के लोगों के मन में एकात्मता का बोध जगाना चाहिए, सर्वभूतात्म भावना जगानी चाहिए। बच्चे बच्चे के मन में ये बात बिठालनी चाहिए। आज धार्मिक विभेद की मान्यता को लेकर के भी जो लोग कहते हैं, विश्वास करते हैं और इस तरह की बात करते हैं, उनसे भी कहो कि तुम भी एक ईश्वरवादी हो। तुम यदि किसी एक ईश्वर पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे द्वारा मान ईश्वर की ही तो संतान है। कोई भाई अपने भाई की हत्या क्यों करता है? कोई अपने ही खून का खून क्यों करता है? जब हम सब एक हैं, एक ही ईश्वर के संतान अगर मानते हो तो ये करना कतई उचित नहीं है। हमें एक आध्यात्मिक वातावरण बनाने की देश में ज़रूरत है। सरकारों को भी चाहिए कि इस बात को बढ़ावा दे और अपनी शिक्षा नीतियों में ये बातें जोड़े जिससे देश का परिवेश सुधरे, वातावरण सुधरे, बच्चे बच्चे की सोच बदले, मजहबी कट्टरता, जिहादी मानसिकता और आतंकी मनोवृत्ति से समाज को मुक्त करे। इसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है। यदि इस स्तर पर काम करें तो परिणाम अच्छे आएंगे। मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूँ, लेकिन इस घटना की भर्त्सना करने में मैं अपने बहुत ही उत्तेजनात्मक वक्तव्य जारी कर दूँ, आप लोगों को कहूँ कि इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमें इसका जोरदार प्रतिकार करना चाहिए, तो मेरा वक्तव्य केवल एक वक्तव्य बनकर रह जाएगा, उसका कारगर परिणाम नहीं आएगा। लेकिन यदि इस तरह के कृत्यों को देखते हुए हम रचनात्मक कदम उठाना शुरू करें तो आज का यह कदम आने वाले समय के वातावरण को अच्छा बनाने का एक आधार बनेगा। हम उस दिशा में चलें और अपने जीवन को व्यवस्थित करें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।